बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर लिमिट पॉइंट के ऊपर है। टोपोलॉजी में लिमिट पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। लेट करें कि एक्स आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और आप इस टोपोलॉजिकल स्पेस में से एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एक सबसेट भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपने चेक करना है कि ये पॉइंट जो है इस सबसेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। इससे पहले भी हम जानते हैं कि लिमिट पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसके अंदर ये सबसेट ए है, तो लिमिट पॉइंट जो है किसी भी सेट का उस सेट के अंदर भी हो सकता है और उस सेट के बाहर भी हो सकता है, यानी कि इस पोर्शन में से भी हो सकता है और एक कॉम्प्लीमेंट में से भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी आपने लिमिट पॉइंट सेलेक्ट करना है तो वो लिमिट पॉइंट आपने टोपोलॉजिकल स्पेस में से सेलेक्ट करना है। सेम यही कॉन्सेप्ट लिमिट पॉइंट का मेट्रिक स्पेस में भी था। सेम जो वहाँ कॉन्सेप्ट है सेम यहाँ पे भी आप देखेंगे कि वैसे ही कॉन्सेप्ट है, कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाती है, हमारी स्पेस चेंज हो जाती है। यहाँ मेट्रिक के बजाय हमारी टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब ये जो पॉइंट है ये आपके इस सेट का लिमिट पॉइंट कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एवरी ओपन सेट ओ। अगर वो तमाम ओपन सेट्स जो इस पॉइंट पी को अपने अंदर कंटेन करते हैं, अगर उन तमाम ओपन सेट्स ओ का इंटरसेक्शन आप इस सेट ए के साथ लें पी को इग्नोर करके, तो आंसर शुड बी नॉन एम्प्टी। ठीक है जी, ये सेम डेफिनेशन इससे हम बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हैं, हमने मेट्रिक स्पेस में भी इसको बहुत अच्छी तरह समझा था और यहाँ पे होप्स हो कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये ओपन सेट्स आपने कहाँ से सिलेक्ट करने हैं? ये ओपन सेट्स आपने टॉ से लेने हैं। तो टॉ में जितने भी ओपन सेट्स हैं जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पी को कंटेन करते हैं, उन तमाम ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन आप इस ए सेट के साथ जाके लें, इस पी को, इस पॉइंट पी को इग्नोर करके, इनके बीच में से इस पॉइंट को इग्नोर कर देना, और अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आता है तो लिमिट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट इज़ कॉल्ड द डिराइव्ड सेट। और यहाँ पे डिराइव्ड सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? अब यहाँ पे एक ही पावर में अगर आप डी भी लिख लें तो उससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यूँ करके आप प्राइम सा भी डाल दें तो भी आप ए डिराइव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए डिराइव का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट वही है जो मैट्रिक्स स्पेस में हम पढ़ चुके हैं। और एक और थ्योरम यहाँ पे है, ये थ्योरम भी हम मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ चुके हैं। सेम वही रिजल्ट यहाँ पे भी है कि अगर कोई सेट आपका क्लोज होता है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ इट कंटेन्स इट्स डिराइव्ड सेट, यानी कि ये अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है, तो फिर वो सेट जो है आपके पास क्लोज हो जाता है। यानी कि इफ़ ए डिराइव इज़ कंटेन इन ए देन ए इज़ क्लोज। तो इस बात के दरमियान इफ़ एंड ओनली इफ़ है। इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर क्लोज है तो वो तमाम लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा, और अगर तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है तो फिर वो क्लोज है। तो ये आपने रिज़ल्ट याद रखना है कि इस तरह से डिराइव्ड सेट से रिलेटेड और क्लोज्ड और डिराइव्ड सेट का क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लिमिट पॉइंट फाइंड करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस हम मैट्रिक्स स्पेस में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी कर लेते हैं। अब आपके पास यूजुअल टोपोलॉजी है आर के ऊपर, और आपको एक सेट दिया जा रहा है नेचुरल नंबर्स का सेट, और आपसे कहा जा रहा है कि नेचुरल नंबर के लिमिट पॉइंट्स फाइंड करें। तो नेचुरल नंबर की लिमिट पॉइंट्स आप कैसे फाइंड करेंगे? इस वक्त आपकी टोपोलॉजी जो है ये याद रखिएगा यूजुअल टोपोलॉजी है, और इसके अंदर जो ओपन सेट्स हैं वो ओपन इंटरवल्स हैं, ठीक है, ये यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो एन के अपने पॉइंट्स को इसके लिमिट पॉइंट के तौर पे आपने चेक करना है। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले वन को चेक करते हैं कि क्या वन जो है एन का लिमिट पॉइंट है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक ओपन इंटरवल ढूंढना पड़ेगा टोपोलॉजी में, यानी कि टोपोलॉजी में एक ओपन सेट आपको तलाश करना पड़ेगा। अब ये जो ओपन सेट आप टोपोलॉजी में तलाश करते हैं जो वन को कंटेन करता है, सपोज़ करें कि वो आपके पास -1 से 1 तक है। अब ये एक ऐसा ओपन इंटरवल है जो कि वन को -1 से आप इसको कर लें 0 से कर लें, चलिए आप इसे 0 से कर लें 2 तक, 0 से 2 तक है, और ये जो है ये वन को कंटेन करता है। अब आप ये देखें कि 1 इसमें है, लेकिन अगर आप इस 0, 1 एंड 2, लेकिन अगर आप इस ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर्स के साथ लेते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, और जिस पॉइंट को लिमिट पॉइंट के तौर पे चेक कर रहे होते हैं उसको तो वैसे इग्नोर कर देते हैं, बीच में से माइनस कर देंगे। जब आप बीच में से माइनस करेंगे तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का नेचुरल नंबर्स के साथ इंटरसेक्शन टोटली एम्प्टी होगा।
तो अब आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे हमें फॉर ऑल द ओपन सेट्स, वो तमाम ओपन सेट्स जो वन को कंटेन कर रहे हैं, उन सब का इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर्स के साथ नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो उसमें से मैंने आपको एक मिसाल ओपन सेट की लेके दिखाई है कि जो ओपन सेट नेचुरल नंबर्स के साथ एम्प्टी इंटरसेक्शन दे रहा है। तो कोई एक भी अगर ओपन सेट ऐसा मिल जाए तो फिर वो पॉइंट जो है वो नेचुरल नंबर्स का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सो यही जो बात आप अप्लाई करेंगे बाकी सारी इसके एलिमेंट्स के ऊपर, इसके अपने एलिमेंट्स भी इसके लिमिट पॉइंट्स नहीं होंगे और इसके बाहर के एलिमेंट्स भी इसके लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। इसी तरह से आप जी को चेक कर सकते हैं, इंटीजर्स के सेट को चेक कर सकते हैं। इसी तरह से ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, कोई भी सेट आ जाए, यानी कि वो तमाम सेट्स जिसके एलिमेंट इस टाइप के होते हैं, यानी कि गैप्स के साथ होते हैं। नेचुरल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जाए तो उनके एलिमेंट्स के दरमियान गैप्स होते हैं। तो इस तरह के जितने भी सेट्स हैं वो तमाम सेट्स जो हैं उनके डिराइव सेट अगर आप फाइंड करते हैं नेचुरल नंबर्स का डिराइव सेट, तो आपके पास एम्प्टी बनता है। नेक्स्ट है जी रैशनल नंबर्स का सेट। रैशनल नंबर्स की अगर आप लिमिट पॉइंट्स चेक करते हैं तो वही बात आती है। फॉर एग्जांपल 1 एक रैशनल नंबर है और 1 जो है, आप इसको यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर ही सारी बात हो रही है। यूजुअल टोपोलॉजी में आप कोई भी एक ओपन जैसे हमने पहले 0 से 2 एक ओपन इंटरवल सेलेक्ट किया था, आप एक ओपन इंटरवल सेलेक्ट कर लें जो 1 को कंटेन करता है। अब इस ओपन इंटरवल का जब आप रैशनल नंबर्स के साथ इंटरसेक्शन चेक करेंगे ना, तो इस इंटरसेक्शन में से अगर आप 1 को इग्नोर भी कर दें तो आपके पास बेतहाशा नंबर आएंगे। देखें 0 से 2 ये आपके पास है और बीच में है 1। अब ये जो पोर्शन है 1 को इग्नोर करने के बाद, ये वाला पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शंस जो हैं ये इंतहाई मतलब इस तरह के पोर्शंस हैं, इनमें बेशुमार रैशनल नंबर्स भी हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी हैं। तो चूँकि इसमें बेतहाशा इन रैशनल और इर्रेशनल्स कंटेन हैं, तो जब इस पोर्शन का आप इंटरसेक्शन रैशनल नंबर्स के साथ लेंगे तो वो डेफिनेटली नॉन एम्प्टी आएगा। ना सिर्फ ये कि रैशनल नंबर्स ख़ुद इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, बल्कि रैशनल नंबर्स के बाहर जो इर्रेशनल नंबर्स हैं, अगर आप उनको भी रैशनल नंबर्स के लिमिट पॉइंट के तौर पे चेक करना चाहें तो वो भी इसके लिमिट पॉइंट्स ही आएंगे। और ये आप यहाँ पे जो रिज़ल्ट्स निकाल रहे हैं, सेम यही रिज़ल्ट हम मेट्रिक स्पेस में भी पढ़ चुके हैं। यूजुअल मेट्रिक के अंडर रैशनल नंबर्स का जो डिराइव सेट था वहाँ पे भी और यहाँ पे भी द होल रियल स्पेस है। सिमिलरली यही रिज़ल्ट एप्लीकेबल है इर्रेशनल नंबर्स के साथ। इर्रेशनल नंबर्स का डिराइव सेट भी कंप्लीट स्पेस के बराबर है। इसी तरह से हमने पीछे जो अभी जी का और डिराइव सेट और नेचुरल नंबर्स का डिराइव सेट अंडर द यूजुअल टोपोलॉजी पढ़ा, ये वही रिज़ल्ट है जो हम यूजुअल मेट्रिक में पढ़ चुके हैं। ये एम्प्टी है, वहाँ पे भी आप जाके रिवाइज़ कर लें, पीछे जाके चेक कर लें, वहाँ पे भी एम्प्टी था और यहाँ पे भी एम्प्टी है। नेक्स्ट ही डेफिनेशन है आपके पास नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है कि आपकी मिसाल के तौर पे एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए उसका कोई भी सबसेट है, और आप एक्स में से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट स्मॉल एक्स कंसिडर करते हैं और आपने इस पॉइंट का नेबरहुड तलाश करना है। और ए जो है इस पॉइंट का नेबरहुड बन जाता है अगर आपको कोई एक ओपन सेट ऐसा मिल जाए जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा हो और ख़ुद वो ओपन सेट ए में कंटेन हो। सेम डेफिनेशन मैट्रिक स्पेस जैसी है। अच्छा जी, ये हो गया नेबरहुड। अब एक पॉइंट के एक से ज़्यादा नेबरहुड हम वहाँ भी पढ़ चुके हैं कि होते हैं, और यहाँ पे भी एक पॉइंट के एक से ज़्यादा नेबरहुड्स होते हैं। अब ए एक ऐसा पॉइंट है जो इसका नेबरहुड है। हो सकता है कोई और भी पॉइंट भी ऐसा काम कर रहा हो कि एक्स के लिए कोई और ओवन सबसेट ओपन सेट इस तरह का कंटेन करता हो, एग्जिस्ट करता हो, जिसमें ये पॉइंट एग्जिस्ट कंटेन है और ये ओपन सेट जो है बी में कंटेन है। तो फिर ये आपके पास क्या हो जाता है, ये इसका दूसरा नेबरहुड है। तो एक पॉइंट के एक से ज़्यादा नेबरहुड्स हो सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है। और नेबरहुड सिस्टम क्या होता है कि अगर आप इस एक्स पॉइंट के वो तमाम नेबरहुड्स निकाल दें जो इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो उनका जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन नेबरहुड सिस्टम कहलाएगा इस पॉइंट एक्स का। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ओपन नेबरहुड की डेफिनेशन। ओपन नेबरहुड की डेफिनेशन क्या है? ओपन नेबरहुड किसको कहते हैं? एक सेट जो नेबरहुड बनता है किसी पॉइंट का, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जैसे अभी आपने पढ़ा कि ए जो है एक्स का नेबरहुड है। अगर ए ओपन सेट हो जाए, ए इस वक्त इसके ऊपर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि ए शुड बी ओपन या ए इस वक्त ओपन है या क्लोज़ है, कुछ ऐसी कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर आपका ए सेट ओपन सेट है तो फिर इस तरह का जो नेबरहुड होता है उसको हम ओपन नेबरहुड कहते हैं। और ओपन नेबरहुड में ये बात है कि जो सेट ओपन होता है, ये और भी बात मतलब
और भी एंगल से हम पढ़ चुके हैं कि एक सेट अगर ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली ओपन की डेफिनेशन ही ऐसी है कि ओपन सेट के अकॉर्डिंग वो सेट खुद अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड बन जाता है, क्योंकि ओपन सेट की डेफिनेशन ऐसी होती है जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ओपन सेट जो है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ही ये है कि यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं बताया गया, लेकिन इनडायरेक्टली ये ए सेट जिस पॉइंट का नेबरहुड है वो पॉइंट उस ए सेट से ही बिलोंग कर रहा है, उस ए के बाहर नहीं हो सकता। डेफिनेशन ही ऐसी, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कहा गया, लेकिन हमें इनडायरेक्टली पता है कि कोई भी सेट किसी ऐसे पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो सकता जो पॉइंट उससे बाहर हो, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ से पता चल रहा है कि उसका ए में होना ज़रूरी है। तो कोई सेट अगर ओपन होगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने ही तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। मज़ीद कुछ नोट्स हैं, ये देखें कि इंटीरियर ऑफ अ सेट इज़ द यूनियन ऑफ ऑल द ओपन सबसेट्स ऑफ ए। ये हम पहले इसी तरह का रिज़ल्ट मैट्रिक्स स्पेस में भी, तमाम ये जितने भी रिज़ल्ट लिखे हुए ये सारे मैट्रिक्स स्पेस में भी ऐसे ही हैं और यहाँ टोपोलॉजिकल स्पेस में भी ऐसे हैं कि किसी भी सेट का जो इंटीरियर होता है वो उसके तमाम उस सेट के अंदर मौजूद जितने भी ओपन सेट्स हैं उन सब के यूनियन के बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, इसको याद रखिएगा। किसी भी सेट का जो इंटीरियर है वो हमेशा ओपन होता है और किसी भी सेट का जो इंटीरियर है वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है ए का, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कहा कि ए इंटीरियर जो है वो ए के अंदर मौजूद तमाम ओपन सेट्स का यूनियन है, उनके यूनियन से बनता है ए इंटीरियर। तो ए इंटीरियर फिर लार्जेस्ट ओपन सबसेट ए का होगा। अगर जी ओपन सेट है, अगर कोई भी सेट ओपन सबसेट है ए का, देन जी इज़ कंटेन्ड इन ए इंटीरियर, ठीक है। यानी कि क्योंकि ए इंटीरियर जो है किसी भी सेट का लार्जेस्ट ओपन सेट है, ये तमाम ओपन सेट्स का यूनियन है, तो जो भी ओपन सेट्स ए में मौजूद होंगे वो ये लाजमी ए इंटीरियर के अंदर कंटेन्ड होंगे। और कोई भी सेट ओपन होता है इफ़ एंड ओनली इफ उसका इंटीरियर उसके बराबर हो जाए। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट नोट है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ द ओपन सेट्स इज़ ओपन। ये रिज़ल्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं और टोपोलॉजी में भी एज इट इज़ है। बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसकी तीन जो इम्पॉर्टेंट उसकी जो कंडीशंस हैं, उन्हीं कंडीशंस में से एक कंडीशन है कि टॉ के मेंबर्स ऐसे होने चाहिए कि उनका आर्बिट्रेरी यूनियन लिया जाए तो आंसर में टॉ के ही मेंबर आए। यानी कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ द ओपन सेट्स इज़ ओपन एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ द ओपन सेट इज़ ओपन। इंटरसेक्शन के केस में आपको ओपन सेट को फाइनाइट लेना पड़ेगा और यूनियन के केस में आप कोई भी आर्बिट्रेरी यूनियन ले सकते हैं। फाइनाइट यूनियन ऑफ द क्लोज सेट, अब यही रिजल्ट जो है क्लोज सेट के ऊपर जब हम लगाते हैं तो क्लोज के केस में इंटरसेक्शन आर्बिट्रेरी हो जाता है और यूनियन जो है वो फाइनाइट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये आप याद रखिएगा। और इसके साथ ही एक और थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट भी देख लें कि एक्स आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए जो है वो सबसेट है किसी भी मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस का। कोई भी सेट ओपन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट है। ये बात हम जानते हैं, यानी कि किसी भी सेट के नेबरहुड होने के लिए दो बातें हैं कि अगर वो इसके इंटीरियर की, अगर खुद अपने इंटीरियर के बराबर हो जाए कोई सेट, या वो अपने ही तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में आपका वो सेट जो है ओपन सेट होगा। नेक्स्ट देखिए जी, कुलैयर का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि कुलैयर क्या होता है। कुलैयर इससे पहले हम वाकिफ़ हैं, हम जानते हैं कि किसी भी सेट का जो कुलैयर है वो उस सेट को अगर उसके डिराइव सेट में ऐड अप कर लिया जाए तो आपके पास कुलैयर बन जाता है। अब यहाँ इस एंगल से आपको डेफिनेशन नहीं बताएगी, आपको यहाँ बताएगी कि ये आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए उसका कोई भी सबसेट है। कुलैयर ऑफ ए को या तो इस तरह से लिखा जाता है या CL ऑफ ए करके लिखा जाता है। तो कुलैयर को डिफ़ाइन यहाँ पे इस तरह से किया गया है, द कुलैयर ऑफ ए इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट्स कंटेनिंग ए। यानी कि अगर आप के पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है X और इस टोपोलॉजिकल स्पेस में ये एक सबसेट है A, इस सबसेट A को कंटेन करने वाले क्लोज सेट्स, फॉर एग्जांपल ये मैं कहती हूँ कि सिर्फ 3 क्लोज सेट्स हैं। एक क्लोज सेट C1 है, एक क्लोज सेट C2 है और एक क्लोज सेट C3 है। ये तमाम क्लोज सेट्स ऐसे हैं कि A जो है इन सब में कंटेन्ड है इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप इन तमाम ओपन क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3,
तो इनकी इंटरसेक्शन से जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा ए कुलैयर। ए कुलैयर इज़ C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3। ये फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस या एग्जांपल के लिए मैंने आपको कहा है कि सपोज़ करें कि आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस में ए को कंटेन करने वाले सिर्फ 3 ही क्लोज सेट्स एग्जिस्ट करते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने भी क्लोज सेट्स आपके पास हैं। अगर आप उन तमाम क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन ले लें तो इंटरसेक्शन के रिज़ल्ट में जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर जो है वो ए के कुलैयर के बराबर होगा। और हम ये जानते हैं, अभी तो मैंने फ़ाइनाइट इंटरसेक्शन लिया है ना, अभी मैंने आपको एक नोट पढ़ाया है और वो ये है, ये रिज़ल्ट मैट्रिक्स से भी मैच करता है और यहाँ पे भी एज इट इज़ है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ़ क्लोज सेट्स इज़ क्लोज। अब चाहे ये फ़ाइनाइट इंटरसेक्शन हो या इनफिनिट इंटरसेक्शन हो, इंटरसेक्शन जब भी आपके पास आता है इन क्लोज सेट्स का वो क्लोज ही होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये ए कुलैयर जो है आपके पास ये एक क्लोज सेट होता है। ये हम पहले भी जानते हैं, दोबारा रिवाइज़ हो रही है ये बातें सारी कि ए कुलैयर हमेशा क्लोज है क्योंकि ये इस तरह से क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन होता है। तो किसी भी सेट का कुलैयर जो है वो एक क्लोज्ड सुपर सेट होता है ए का। यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर कर चलूँ कि ए कुलैयर हमेशा ए को अपने अंदर कंटेन करता है, क्योंकि ए कुलैयर की डेफिनेशन ही ये है ना कि ए को अगर आप उसके डिराइव सेट में ऐड अप कर लें तो आपके पास जो है वो ए कुलैयर आ जाएगा। तो ए कुलैयर की डेफिनेशन ही ये है। तो ये ए का सुपर सेट होता है। ये तमाम जो हैं ये क्लोज सेट्स जिनके इंटरसेक्शन से ए कुलैयर बना है, ये तमाम भी ए के सुपर सेट हैं। अगर और ये क्लोज सुपर सेट्स हैं, ये तमाम सीज ए के क्लोज सुपर सेट हैं एंड ए कुलैयर इज़ आल्सो द क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। अगर इन तमाम का आपस में कंपैरिजन किया जाए कि ये 1, 2, 3 और 4, ये चारों के चारों ए के क्लोज सुपर सेट्स हैं, तो इनमें ए कुलैयर जो है वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए आएगा। ठीक है जी, ए कुलैयर ये रिज़ल्ट है, इसे याद रखिएगा। ए कुलैयर इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। इसके बाद एक और डेफिनेशन है हमारे पास डेंस सेट की। डेंस सेट भी वैसे ही है जैसे कि हम पहले मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। इस सबसेट जो है टोपोलॉजिकल स्पेस का, उसको हम डेंस कहते हैं। अगर आपने उसका कुलैयर लिया और कुलैयर जो है वो सुपर स्पेस के बराबर आ गया तो फिर वो ऐसा सेट जो है आपके पास डेंस सेट कहलाता है। एक और डेफिनेशन है जी आपके सामने सेपरेबल स्पेस की। एक स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो सेपरेबल स्पेस कहलाती है अगर उस टोपोलॉजिकल स्पेस में आपको एक काउंटेबल डेंस सबसेट मिल जाए। यानी कि डेंस सबसेट तब होता है, फॉर एग्जांपल एक सबसेट है और इसका कुलैयर हमने लिया और वो आपके पास सुपर स्पेस के बराबर आ गया, तो ये आपके पास जो सबसेट है ये आपके पास डेंस सबसेट है। और अगर ए काउंटेबल भी हो, ए इज़ काउंटेबल, तो फिर इस तरह की स्पेस जो है आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस खुद जो है वो सेपरेबल हो जाएगी। अब काउंटेबल का मतलब होता है या तो फाइनाइट सेट को हम काउंटेबल कहते हैं, या जिसकी 1-1 करस्पॉन्डेंस होती है नेचुरल नंबर्स के साथ, उसको हम काउंटेबल सेट कहते हैं। तो काउंटेबल सेट की अगर आपको डेफिनेशन आती है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक सेपरेबल एक डेंस सबसेट अगर काउंटेबल हो जाए तो फिर वो स्पेस जो है सेपरेबल स्पेस हो जाती है। नेक्स्ट देखिए जी, आपके पास एक्सटीरियर की डेफिनेशन है। एक्सटीरियर पॉइंट किसी भी सेट का क्या होता है। ये आपके पास एक सेट है और ये पॉइंट इसका एक्सटीरियर पॉइंट बन जाएगा इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ एक्स, यानी कि एक एक्स पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट करता है और वो नेबरहुड जो है एक कॉम्प्लीमेंट में टोटली कंटेंट है। यानी कि यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि एक्सटीरियर जो है, अगर ये आपके पास एक सेट ए है और ये आपके पास टोटल टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो इसका जो एक्सटीरियर है वो ये वाला पोर्शन है, शेडेड पोर्शन जो मैं बाहर का बना रही हूँ, ये इसका एक्सटीरियर है और ये ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा और टोटली ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि एक्स शुड बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, एक्स शुड बिलोंग्स टू अ नेबरहुड। एक्स जो है किसी नेबरहुड से बिलोंग करता है और वो नेबरहुड जो है इसका वो टोटली ए कॉम्प्लीमेंट में है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी कहा जा सकता है क्योंकि नेबरहुड की डेफिनेशन के अंदर ये डेफिनेशन छुपी हुई है कि एक्स बिलोंग्स टू एन ओपन सेट एंड ओपन सेट इज़ कंटेन्ड इन नेबरहुड एंड नेबरहुड इज़ कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसको ऐसे कहने के बजाय आप ये भी कह सकते हैं, देखिए इस पर हर तरह का उसमें पूरी तरह से कोशिश की गई है इस डेफिनेशन में कि वो ए कॉम्प्लीमेंट में ही चला जाए एक्स। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल आप ये नतीजा निकाल सकते हैं कि आपके पास किसी भी सेट का जो एक्सटीरियर है वो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा होता है। तो इसी तरह के जितने भी एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे उनको आप कलेक्ट कर लें और आपके पास एक्सटीरियर उस सेट का बन जाएगा।
नेक्स्ट देखें जी, डेफिनेशन है हमारे पास बाउंड्री पॉइंट की भी कोई भी सेट जो है इसका बाउंड्री पॉइंट एक्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो फिर बाउंड्री पॉइंट होता है। अब हम जानते हैं कि ये बाउंड्री होती है ए की, और ए कॉम्प्लीमेंट ये है आपके पास, और ये आपके पास टोटल एक्स है। तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए की दोनों की बाउंड्री ये होती है जिसको मैं इंसर्कल कर रही हूँ, ये दोनों की बाउंड्री सेम होती है। अब उसके ऊपर कंडीशन क्या लगाएगी कि कोई भी पॉइंट जो है वो बाउंड्री पॉइंट कहलाता है अगर वो पॉइंट, उस पॉइंट का एक नेबरहुड आपको मिल जाए, उस नेबरहुड का ए के साथ और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों के साथ इंटरसेक्शन अगर आपके पास फाई है, नॉन एम्प्टी है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट जो है इसका बाउंड्री पॉइंट है। मेट्रिक स्पेस में ये डेफिनेशन जो थी ओपन स्फीयर के साथ थी या ओपन सेट के साथ थी। मेट्रिक स्पेस में कोई भी पॉइंट बाउंड्री पॉइंट होता था अगर उसको कंटेन करने वाला हर ओपन स्फीयर ऐसा हो जो कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन दे। लेकिन यहाँ पे ओपन स्फीयर या ओपन सेट के ऊपर बात करने के बजाय यहाँ हम नेबरहुड के साथ बात कर रहे हैं। वो तमाम नेबरहुड जो कि एक्स को कंटेन करते हैं उनका इंटरसेक्शन ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों के साथ जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और फिर बाउंड्री कैसे बनती है? कलेक्शन ऑफ ऑल द बाउंड्री पॉइंट से बाउंड्री बनती है, और फ्रंटियर से रिप्रेजेंट किया जाता है, बी डी ऑफ ए से लिख लें या बी ऑफ ए से लिख लें। तो ये तमाम रिप्रेजेंटेशंस हैं किसी भी बाउंड्री की, किसी भी सेट की बाउंड्री की।